वक्त हम हाजी कैंप पे मौजूद हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से लेकर ट्रैफिक पुलिस के लिए एक बड़ा हॉटस्पॉट रहा है और बहुत अरसे से हेडिक भी रहा है। उसकी वजह ये है कि जब भी हम इंक्रोचमेंट की बात करते हैं तो लाहौर के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको क्लियर नहीं कराया गया था। और अभी आपको मैं दिखाऊं कि इससे पहले की जो टीम यहाँ पर खड़ी है, जिनको ये क्रेडिट जाता है, हम यहाँ पर खड़े हैं हाजी कैंप में, वो वहाँ से उनका शटर जो है वो शुरू हो रहा है और उसके बाद से लेकर यहाँ तक आपको कभी ये सड़क नज़र नहीं आई थी। अभी तो यहाँ पर खैर लोग खड़े हैं और ये आप देखें कि यहाँ से ये पूरा एरिया जो है वो क्लियर करा लिया गया है, यानी कि ये जो पार्किंग स्पॉट है उसको क्लियर करा लिया गया है। और उसके साथ साथ ये जो पीछे सारे लोग खड़े हैं उनकी तमाम की जो इंक्रोचमेंट थी वो सब के सब क्लियर करा ली गई हैं। अब हमें यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स नज़र आते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ग्रे यूनिफॉर्म में फ्रेश फेसेस, कुछ नौजवान, कुछ ऐसे लोग नज़र आएंगे जिनकी बहुत अरसे से हम बात सुन रहे थे कि एक नई फोर्स आ रही है। मरीम साहिबा ने भी कहा, वज़ीर आला पंजाब ने, कि पीरा आ रही है जी, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, शहर में जो सिस्टम है उसको बहाल करने के लिए इनकी बड़ी ज़रूरत है। तो ये असल में कैसे काम करेंगे, किस तरह से लोगों का इम्पैक्ट इन पर और इनका इम्पैक्ट लोगों पर जाएगा, इन तमाम डिटेल्स पे बात करेंगे। एसी शालीमार हमारे साथ मौजूद है, साकिब साहब, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहूँगी, और SDO पीरा फोर्स भी हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल्ला साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी, क्या हाल है जी? सर सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि एक और विंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बढ़ गया है, जो इन्फोर्समेंट से लेकर लोगों की एजुकेशन तक, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बड़ी पैरेलल चलती हैं, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो साकिब साहब, मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि ये वो हॉटस्पॉट है जो हेडिक था बहुत से एसीज़ के लिए, DC साहब के लिए भी, मीडिया के लिए एक बड़ा हॉट पॉइंट था, एक ऐसा टॉपिक था जिस पे बहुत दफ़ा शोज़ हुए, बहुत चीज़ें हुई। आज मुझे नज़र आ रहा है कि सारा का सारा साफ़ हो गया। सर ये कैसे किया आपने, पहले तो ये बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बस एक कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, और जो एक पॉलिसीज़ आती हैं फ्रॉम CM साहिबा की तरफ से और फ्रॉम कमिश्नर साहब की तरफ से, DC साहब की तरफ से, उसका फॉलो अप का ये एक इम्पैक्ट है जो आपको नज़र आ रहा है। आपने देखा है कि पूरे लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले पूरे 9 माह के अंदर जो एक पूरा एंटी इंक्रोचमेंट की एक वाइब डेवलप हुई हुई है, उसका एक पूरा इम्पैक्ट आया है। और विद मीगर रिसोर्सेज ऑफ the MCL, वो अल्हम्दुलिल्लाह इज़ एन एग्जाम्पलरी बात है। और ये बस आप समझ लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अब पैरा के आने से हमारे वो तमाम जो मसाइल थे, हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, हम एम्बिशियस हैं कि वो हमारे हल हो जाएंगे। पर्पस सिर्फ ये है कि हमने आसानी करनी है आवाम के लिए, क्योंकि जहाँ पर कहीं पर भी रुकावट पैदा होती है, ट्रैफिक का वहाँ पे मसला पेश आता है। दूसरा ये है कि कोई भी ऐसा हक या हकूक जो होता है, सरकार का भी और प्राइवेट भी, अगर वो कोई दूसरा बंदा उसके ऊपर कब्जा कर रहा है तो वो एक मसला है हमारे लिए भी, एज ए मुआशरा भी हमारे लिए वो एक सोर पॉइंट, एक इवल बन जाता है। अभी हाजी कैंप की बात करें, यार पाकिस्तान है, यहाँ सब चलता है, हाँ, तो वो नहीं चलना चाहिए। We have to change that perception now। आपने देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह कि पिछले पूरे 9 महीने से यहाँ पर that attitude has changed now। अब आप निकलते हैं बाहर तो लोग समझते हैं इस बात को, अब वो समझना शुरू हो गया, उन्होंने कबूल कर लिया कि ऐसे तमाम जो रोड्स हैं, जो सड़कें, ऐसे पॉइंट जहाँ पर अलाउड नहीं है रेडी लगाना, जहाँ पर अलाउड नहीं है कि अपना सामान बाहर डिस्प्ले करना है, तो वो नहीं करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है, स्लोली जो ग्रेजुअली आता है। आपको मालूम है कि जो पॉजिटिव चेंज है, जो सस्टेनेबल चेंज है, उसका टाइम लगता है आने में, ओवरनाइट तो वो नहीं आ सकता है। तो पैरा भी जो है वो इसी ही तनाजुर के अंदर बनाई गई है ताकि उसको फॉलो अप रखा जाए, उसको सस्टेन किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हाजी कैंप जो है आपके सामने है, ये जिस तरह से अब ये रोड भी खुला हो गया है, पार्किंग के लिए जगह भी बन गई है, और ये पार्किंग का डेजिग्नेटेड स्पॉट है। यहाँ ये लीप पार्क कंपनी है, वो इसको रन कर रही है। ठीक है, नोबडी इज रनिंग इट, नो माफिया इज रनिंग इट, इट्स अ लीप पार्क कंट्रोल्ड पार्किंग है, इसको वो रन कर रही है। बिल्कुल सर, इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। अब्दुल्ला साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर कंग्रेचुलेशन जी, पीरा एक्चुअली जो है वो प्रैक्टिकली फील्ड में भी आ गई है, तो थोड़ा सा बताइएगा इस फोर्स के बारे में, किस तरह से ट्रेनिंग हुई, किस तरह से जवान जो हैं वो एक्ट करेंगे, क्या काम है उनके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई। और ये आज हमने अभी पीरा लॉन्च हुई है, CM साहिबा ने पिछले मंडे को लॉन्च की है, एंड टुडे इज़ ट्यूसडे। तो 1 वीक के अंदर हमने इसको ग्राउंड पे ऑपरेशन कर दिया है अंडर द लीडरशिप ऑफ कमिश्नर लाहौर एंड DC लाहौर। और मेरे साथ आज मेरे जो AC साहब हैं, साकिब साहब हैं, हमने मिल के ये ऑपरेशन किया है। बेसिकली पीरा जो इसका बुनियादी मकसद है, इट्स एन आर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर की एक फोर्स है, हमने उसको एम्पावर किया और हमने उनको असिस्ट करना है, उनको सपोर्ट करना है। सबसे जो बड़ा हमारा मकसद है कि रेट ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट क्राइम। रेट ऑफ द स्टेट जो है वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होगा, क्योंकि पीरा एक अलग से अथॉरिटी है, तो बहुत से लोगों को लग रहा है कि दिल एक्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली देखें, इंडिपेंडेंसी हमारी है कि हमारी एक यूनिफॉर्म फोर्स है, हम डिफरेंट फ्रॉम पुलिस हम एक्ट करेंगे, पुलिस डील करेगी क्राइम को, हम डील करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ को। हमारा जो एम्बेड है वो बेसिकली वी आर द फोर्स ऑफ डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर।
एंड बाय रूल ऑफ आप रूल्स का पता है कि असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा डीसी और एसी की होती है। अब हमारा जो एम्बिट है दैट इज़ इलीगल इंक्रोचमेंट, हमने नाजायज़ तजावुज़ात को ख़त्म करना है। रियासत की रेट अगर आपने देखनी होती है तो वो सड़क पे नज़र आती है। आज ये सबसे मुश्किल तरीन इलाका है लाहौर का, जहाँ से आप कभी गुजर नहीं सकते, लेकिन आपके सामने एंड यू आर सेइंग इट, मीडिया इज सेइंग इट कि आज ये क्लियर है। तो पीरा की सक्सेस की जो आप समझें इब्तदा है वो आज हमने यहाँ से हाजी कैंप से रखी है। और इसमें डीसी साहब की, कमिश्नर साहब की बड़ी सख्त मतलब उसमें हमें उनकी गाइडेंस भी है, डायरेक्शंस भी है। और डेफिनेटली लाहौर से इसको लॉन्च करने का जो प्राइम पर्पस भी यही था कि लाहौर एक्चुअली प्रोविंशियल कैपिटल है। प्रोविंशियल कैपिटल के अंदर आपको पता है इस वक्त द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर हमारे जो तजावुज़ात हैं जिसकी वजह से आम आदमी को मसला है। हम ऐसा नहीं है कि हम कारोबार के खिलाफ नहीं, हम ताजिर के खिलाफ नहीं, हम तो उनको सपोर्ट, उनको फैसिलिटेट करने आए हैं। जैसे कि अभी सर ने कहा है कि यहाँ पे हम पार्किंग बनाएंगे तो बेसिकली वो आवाम को फैसिलिटेट, हमारी जो बेसिकली प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आवाम को फैसिलिटेट करना है। बिल्कुल सही। लेकिन एसडीओ साहब फिर बात ये आ जाती है कि आज ये क्लियर हो गया तो ये कब तक क्लियर रहेगा? क्योंकि कॉमन चीज़ ये है कि वो रीअकरेंस, हम अक्सर एक न्यूज़ में एक चीज़ बोलते होते हैं कि मशरूम ग्रोथ जो है वो बार बार होती है। तो हाउ विल यू मेक श्योर कि ये अब ऐसे ही रहे? इंशाल्लाह ये आप खुद ही आएंगे, खुद ही प्रोग्राम करेंगे। इंशाल्लाह आप ज़्यादा तारीफ़ करेंगे कि इंशाल्लाह इसको हमने बड़ा अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे और इसको फॉलो अप भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सही। कुछ और हॉटस्पॉट्स की भी बात करेंगे और जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उस पर भी बात करेंगे। इसी साहब, ये तो क्लियर हो गया कि ये अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पीरा काम करेगी। अब ये जो फोर्स है ये एमसीएल से डिफरेंट कैसे होगी? ये एमसीएल का फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि असल में तो वो ये काम कर रहे थे। और आपने जो 9 मंथ्स का जिक्र किया तो मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इससे पहले मुझे 13 साल हो गए हैं जर्नलिज्म करते हुए। इससे पहले मैंने एंटी इंक्रोचमेंट के बहुत ऑपरेशंस कवर किए होंगे, स्टूडियो में भी, आउटडोर भी। इतनी तसलसल जो है ना उन ऑपरेशंस में हमें कभी नज़र नहीं आया। हमें कभी दो हफ्ते के बाद वो सब कुछ दोबारा वैसे ही वहाँ पर होता था और सब ऑफिसर्स और जितने भी एमसीएल वाले हैं ये वो सारा ऑपरेशन ख़त्म हो जाता था। बस 2 हफ्ते की कैंपेन और ख़त्म। ये 9-10 महीने अक्टूबर से स्टार्ट हुआ हुआ अभी तक चल रहा है और उसके रिजल्ट्स नज़र भी आए। तो ये व्हाट वाज द डिफरेंस और एमसीएल का फ्यूचर? थैंक यू वेरी मच फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग एंड ट्रूली अप्रिशिएटिंग कि जी वाकई जो फ़र्क नज़र आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें ये जो एक तासुर है कि एमसीएल जो काम कर रहा था पहले, अब वो पेरा जो टेक ओवर कर लिया है और जो पेरा है अब वो सारा काम एमसीएल का करेगी। एमसीएल का ना एक विंग है, एमओआर का विंग जो है, जिसमें म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन का विंग होता है, जिसका जो मेन जो काम है वो आपकी इंक्रोचमेंट्स जो हैं उनके खिलाफ पूरा ऑपरेशन करना है। इसके जो आप उसके देख भी रही हैं विजिबली, हाँ, ये उन्हीं के ट्रक्स भी उन्हीं के हैं, एचआर भी उन्हीं की है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो एक यूनिफाइड पर्पस दोनों का ना मिल गया है अब, राइट। लेकिन जो डायरेक्शंस हैं इनको वो एसडीओज ही दिया करेंगे अब, राइट। दे विल लीड द ऑपरेशंस अगेंस्ट द एंटी इंक्रोचमेंट्स विद द एड and with also the logistic support of the MCL until and unless कि इनके अपने जो logistic supports हैं जो कि also pipeline हैं वो आ ना जाए, राइट। और दूसरा ये है कि बात है कि हर एक का जो गोल है वो तो सेम है, राइट। और डिपार्टमेंट्स जो हैं एक दूसरे की वो साथ मिलके काम करेंगे और उसके ऊपर अभी मीटिंग अभी हुई है, डीसी साहब ने उसके ऊपर क्लैरिफाई कर दी है, डायरेक्शन क्लियर आ गई है उसकी कि किन एरियाज़ में और किन सूरत हाल में MCL एंड पैरा विल वर्क टुगेदर, ठीक है। तो इंशाल्लाह इट विल बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट टू अचीव द सेम गोल ऑफ द MOR, MCL एंड द पैरा एंड ऑफ कोर्स द मैडम CMs। बिल्कुल सही। और ये सारी चीज़ें जब हमें ऑन ग्राउंड नज़र आएंगी कि MCL का कितना स्टाफ मौजूद था पूरे लाहौर में जिसने ये ऑपरेशन लीड किया अप्रॉक्सीमेटली, ऑब्वियसली एग्जैक्ट ये बड़ी हैरानकुन, मैं आपको जो एक फिगर है वो बता रहा हूँ कि फॉर पास्ट 9 मंथ्स में तकरीबन सिर्फ ना 190 लोग थे इनके, 190 लोगों के मतलब तकरीबन 200 कह लें, चलें 200 कह लीजिए इन्होंने पूरा लाहौर 10 तहसीलें ये ऑपरेशन किया 9 महीने में जी। और that has created a very visible impact in the society and in the people's mind. Oh, absolutely, I agree with that. लीडरशिप आपकी स्ट्रांग हो, आपकी जो सुपरविजन है वो अच्छे तरीके से हो रही हो तो कोई भी डिपार्टमेंट and para is an embodiment of the will of the higher ups of the Madam CM, Commissioner Saab or DC Saab. That is basically the embodiment of the will and inshallah that will be working in the field day and night tirelessly और उसको follow ups जो है वो बिल्कुल
इस तरह करेंगे जिस तरह समझ लीजिए कि ये आपको महसूस होगा वाकई बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। 2-4 सवाल मेरे और भी हैं कि अगर हम पैरा एक्ट करेगा तो उसके पास ऑथराइजेशन क्या होगी, अथॉरिटी किस चीज़ की होगी, किस तरह से वो एक्ट करेंगे और कौन कौन से लॉ के तहत, मतलब क्या वो FIR दे सकेंगे या नहीं, क्या वो एक शख्स को गिरफ्तार कर सकेंगे या नहीं, क्या वो जुर्माने और चालान करेंगे या नहीं, इस पर भी बात करेंगे ताकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। लोग असल में जब भी कोई नई अथॉरिटी, नई फोर्स या कुछ भी ऐसा नया आता है तो लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं, डर भी जाते हैं कि अब पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो इसको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं ये जो नई फोर्स डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की आप एक्शन में नज़र आ रही है आपको, बाइक्स के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, और हर तरह से जो है वो डिफरेंट है। लाहौर पुलिस से भी डिफरेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से भी डिफरेंट है, MCL से भी, और उनके इंचार्ज SDO साहब हमारे साथ मौजूद हैं, SDO शालीमार, उनसे हम बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला साहब, अभी ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे तो मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में इनके पास अथॉरिटी क्या क्या है, क्योंकि कहीं पर हमें बात करके मामला निपटता हुआ नज़र आता है लेकिन कहीं पर हमें सख्ती करनी पड़ती है। और हमने ये भी देखा कि जहाँ पर गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की बात हुई है, इस फोर्स के लिए इनकी ट्रेनिंग की बात हुई है, वहीं पर वेपन का जिक्र भी हुआ कि ये इनके पास वेपन भी होगा। तो क्या ये पुलिस की तरह ही एक्ट करेंगे या पुलिस से अगर डिफरेंट हैं तो कैसे डिफरेंट हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले हमारे पास पूरा लेजिस्लेटिव कवर मौजूद है। पीरा एक्ट 2024 जो है वो असम्बली से पास हुआ है, प्रोविंशियल असम्बली ने उसे पास किया है, उसके बाद उसका कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। उस एक्ट में तमाम प्रोविजंस मौजूद हैं। अगर मैं आपको वाज़ेह तौर पर कहूँगा, आप खुद भी उसका मुतालिया करें, मीडिया हमें सपोर्ट करे, उसको प्रोपेगेट करें। हम कानून मौजूद है लेकिन उसको लोग पढ़ते नहीं, लोगों तक पहुँचता नहीं। मीडिया का सबसे बड़ा रोल है कि उस कानून को लोगों तक पहुँचाएं। हम भी कोशिश करेंगे। डायरेक्ट एक सोर्स से पूछा जिनको ये बिल्कुल पता है कि ये कैसे काम करेगा ताकि लोगों को भी इंफॉर्मेशन पहुँचे। देखिए, हम भी कोशिश करेंगे, आप लोग भी हमारा साथ दें। कोशिश ये है कि हमारे पास बेसिकली 5 शेड्यूल लॉज हैं जिनका मैंडेट है पीरा का, जो बुनियादी हमारे काम है। बुनियादी काम में ये है कि सबसे बड़ा मसला बाज़ार है। बाज़ारों के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो बाज़ारों को हमने क्लियर करवाना है, इंक्रोचमेंट है, दूसरा कीमतें हैं। ठीक है, चीनी की कीमत, आजकल हम चीनी की कीमत के ऊपर इंशाल्लाह हमने एक्शन लेना है। उसके ऊपर हमें चीफ सेक्रेटरी साहब की और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आ गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डायरेक्शन भी हैं। इसके अलावा हमने कीमतों को मेंटेन करना है, जो सरकारी कीमत होगी। सर, एक्शन क्या होगा? एक्शन ये होगा कि हम जाके कीमतें चेक करेंगे, फाइन करेंगे। हमारे पास अरेस्ट की पावर है, वी हैव द पावर ऑफ अरेस्ट। CRPC CPC की पावर्स की प्रोविजन हमारे एक्ट में मौजूद है, असम्बली ने इसको पास किया। ये किसी एक आदमी का या उसका नहीं, ये विल ऑफ द गवर्नमेंट है। तो इसका मतलब इससे पहले जैसे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट छापे मारा करते थे और वो फिर पुलिस का सहारा लिए करते थे, FIR देनी पड़ गई है, तो अभी आप लोग खुद से जो है वो उस पे पूरा एक्ट कर सकते हैं, यू डोंट नीड पुलिस। हमारे पास एक पूरी हायरार्की है। हायरार्की ये है कि आई एम द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, मैं तहसील का जिम्मेदार हूँ, मेरे नीचे इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, मेरे नीचे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जो मेरे नीचे हैं वो जाएंगे बाज़ारों में, वो चेक करेंगे। उनके साथ पूरी एक हमारे पास नफरी है, हमारे पास पीरा का अपनी पूरी यूनिफॉर्म पुलिस है, यूनिफॉर्म फोर्स है, जो आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे जवान, एंड दे आर यंग। आपको पता है यंग ब्लड जो होता है, दे आर मोर डोमिनेंट इन फील्ड, और उनका एक डायनामिक्स होते हैं। तो हमारे पास जो यंग ब्लड है, ये उन इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की निगरानी में ये लोग जाएंगे, प्रेस चेकिंग करेंगे। हम डिफरेंट, हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। हम उसमें हम सिविल कपड़ों में भी जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हम रैंडमली शॉपिंग कर सकते हैं। अंडरस्टैंड कि आपने एक फेक रैकी शॉपिंग कराई और अगर वहाँ पे वायलेशन निकला तो वहाँ पर हम डेफिनेटली उस वायलेशन को हम फाइन कर, सबसे पहले हम वार्निंग देंगे। हम विदाउट वार्निंग कोई काम नहीं करेंगे। हम सबसे पहले वार्निंग देंगे, पहली वार्निंग पर काम नहीं होता, वी विल गेट द फाइन। अगर वी विल इम्पोज द फाइन, अगर फाइन से भी मामला बेहतर नहीं हो रहे तो एक्ट हमें एम्पावर्ड करता है अरेस्ट करने पे, हम अरेस्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास हमारे अपने नए हमने इन्फोर्समेंट स्टेशन लाहौर में स्टैब्लिश किए हैं। हर तहसील में अपना एक इन्फोर्समेंट स्टेशन है और वो सब डिवीजन इन्फोर्समेंट स्टेशन उसका हेड है। ओपन फॉर पब्लिक, डेफिनेटली इट्स अ पब्लिक ऑफिस, लोग आके शिकायत कर सकते हैं। एग्जैक्टली, इट्स अ पब्लिक ऑफिस फ्रॉम पब्लिक मनी। ये पब्लिक मनी से पब्लिक ऑफिस है, आवाम आ सकते हैं किसी किस्म की। हम एक जल्द इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक विसल ब्लोअर हम ला रहे हैं, इसमें एक प्रोविजन ऐड कर रहे हैं कि जो आप गलत काम देखें उसको आप उसके ऊपर हमें रिपोर्ट करें और हम उसके ऊपर एक्शन करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा जी अगर उसको डिजिटलाइज भी कर लिया जाएगा, इस हिसाब के हेल्पलाइन भी हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी हो, क्योंकि इंक्रोचमेंट क्लियर कराना इतना बड़ा टास्क नहीं था। ट्रस्ट मी, प्राइस कंट्रोल जो है वो इससे बड़ा टास्क होगा। हम मंडी में या ओपन स्पॉट्स जो हैं वहाँ तो फिर भी एक्शन ले लेते हैं, लेकिन जो ओपन मार्केट्स हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट प्राइसिंग है, DC साहब की लिस्ट को तो खाते में ही लाते, हमने सिर्फ बराए नाम सामने चिपकाई ज़रूर होती है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा होता। और ये मेरा 12 साल से ख्वाब है कि कभी मुझे भी मैं किसी दुकान पे जाऊँ तो DC रेट के ऊपर कोई सब्ज़ी जो है वो खुद से दे रहा हूँ।
ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा। तो डिजिटलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी काम किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है, और इनका जो हर एक्शन है और इनकी जो PCM जो ये हैं SDOs जो है, इनका एक अलग से अपना डैशबोर्ड जो है प्रिपेयर हो रहा है। इनका अलग से डैशबोर्ड होगा पैरा का अपना, उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा कि पैरा का जो इम्पैक्ट है ऑन द प्राइस मजिस्ट्रेसी वो कितना है, राइट, एज कंपेयर टू द अदर प्राइस मजिस्ट्रेट्स हु आर वर्किंग इन द फील्ड ट्रेडिशनली। सो दे विल वर्क पैरेलल टू देम एज वेल, जैसे MCL और पैरा इंक्रोचमेंट पे काम करेगा। सेग्रीगेशन ओनली फॉर द रिपोर्टिंग, ठीक है, ओनली फॉर द रिपोर्टिंग, ओनली टू असरटेन कि इनका इम्पैक्ट कितना आ रहा है, जो ये लोग काम कर रहे हैं और जो बाकी PCMs काम कर रहे हैं उनका कितना इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। सो दैट वे विल हैव अ बेटर एनालिसिस कि हमें कहाँ पर क्या ज़रूरत है और हम चीज़ें किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल, राइट। जैसे लाहौरियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे इन दी एंड, आप क्या कहें? ये फोर्स इनकी है, ये फोर्स नहीं समझ लीजिए कि ये इनके, बल्कि इनका ही हाथ है और इन्हीं का बाजू है ये लोग। तो इसको इस्तेमाल कीजिए और अपने शहर को साफ़ कीजिए, तजावुज़ात से साफ़ कीजिए, अपने शहर को ऐसे तमाम रुकावटों से साफ़ कीजिए जो आपके लिए बाइस परेशानी है। तो इसको ऑन कीजिए, ये आप ही की पैरा है, और जितना हो सके विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी fear or anxiety in the mind, anybody can go to SDO's office or AC office and come up with a solution, with a recommendation or with a complaint कि जी ये मेहरबानी करें कि इसको रिमूव करवा दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच एसी साहब। लेकिन हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस भी है, और अभी रिसेंटली हमने देखा था एक TRU भी बनाई गई थी, उन्होंने भी कहा था कि हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे। उमर साहब, आप हमारे साथ हैं, DSP साहब हैं। अब ट्रैफिक पुलिस को फिर आसान हो जाएगी ना, वार्डन्स का काम थोड़ा सा और हल्का हो जाएगा कि MCL और पीरा आप देख रही है, तो अब आपकी TRU उस तरह से जो रिस्पांस यूनिट है वो फिर उस तरह से इंक्रोचमेंट्स को रिस्पॉन्स शायद ना करे रोड क्लियरेंस के ऊपर, या अभी भी वो उसी तरह से काम करती रहेगी? फर्स्ट क्लीन देन क्लियर, ये हमारा मिशन था, और अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह में 16,000 FIRs भी देनी पड़ी हैं और रोड्स को क्लियर भी हमने किया। लेकिन अलाइड डिपार्टमेंट्स के बगैर आपको पता है काम नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अब जब पैरा आ गई है, हमें बड़ी खुशी है कि गवर्नमेंट का एक और डिपार्टमेंट है, AC शालीमार के साथ एक और विंग आ गया हमारा। जब वो काम करेगा तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो थोड़ा सा एक रिलीफ मिलेगा उससे। हम लोगों के लिए रोड्स को जब कुशादगी में ये साथ होंगे, इंक्रोचमेंट को MCL भी साथ क्लियर करेगा, हम भी करेंगे और पेट्रोलिंग करेंगे तो ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो जाएगी। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो CM साहब का ख्वाब है उसकी ताबीर होगी इंशाल्लाह। एक अच्छा सिस्टम, इंक्रोचमेंट फ्री सिटी और एक अच्छा ट्रैफिक प्लान लोगों के लिए मिलेगा। बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ट्रैफिक पुलिस और पीरा, जो एक नई अथॉरिटी, इट्स अ न्यू विंग टू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जिसके तहत ये ऑपरेशन कर रहे हैं। एंटी इंक्रोचमेंट से लेकर प्राइस कंट्रोल तक की अथॉरिटी इनके पास होगी कि पूरे शहर के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने अपना रोल प्ले करना है। और हम उनके साथ, उनकी टीम के साथ मौजूद हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पर गुंजानाबाद इलाकों में ये ऑपरेशन जो है उनका किया जा रहा है। MCL की गाड़ियाँ, MCL के लॉजिस्टिक्स भी इनके साथ मौजूद हैं। आप मेरे पीछे अगर दिखा सकें नज़ाक भाई, कि पूरा जो ये AC साहब की गाड़ी है, AC साहब खुद इसको लीड कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है वो पीरा की पूरी टीम जो उनके साथ मौजूद है, न्यू यूनिफॉर्म्स में शहर में एक तरह से अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए, मुख्तलिफ चीज़ों पर जो उनका एक्ट है उस पर काम करते हुए दे आर वर्किंग। और ट्रैफिक पुलिस, MCL, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और पीरा, ये तीनों मिलकर इस पूरे शहर के सिस्टम को बेहतर बनाने में अपना रोल प्ले करेंगे। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर हम मुख्तलिफ जगहों से गुजरते हुए पीरा की टीम और ट्रैफिक पुलिस की टीम के साथ यहाँ पर आए हैं, जो यहाँ पर गश्त किया जा रहा है, रेडियो को मूव कराया जा रहा है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे स्क्वाड आगे आगे बढ़ता है, ये सिस्टम जो है वो ऐसा है कि खबर पहुँच जाती है और वहाँ से रेडियाँ मूव होना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर जो एंटी इंक्रोचमेंट की टीम है वो यहाँ पे काम कर रही है। रेडियाँ कुछ लोग लेकर भागना शुरू हो गए हैं। AC साहब उतर गए, यहाँ पर किसी ने एक ठेला लगाया हुआ था, तो उसको जो है वो यहाँ से मूव कराया जाएगा। बंदा वहाँ से भाग गया, आपने अपना सामान छोड़ के, स्टॉल छोड़ के जो है ना यहाँ से भाग गया। पीरा की टीम पुलिस के साथ यहाँ पर काम करेगी। और सर, टाउट सिस्टम यहाँ पर चलता है, AC साहब, टाउट सिस्टम यहाँ पर चलता है, खबरें पहुँच जाती हैं। तो जैसे ही स्क्वाड आया उससे पहले हमने देखा कि रेडियाँ भाग भी रही थी, क्लियर हो गया हुआ बहुत सा एरिया, और कुछ लोग तो सामान छोड़ के जो इसका सामान है ना, हम इसको पूरा सेफ करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे ताकि इसके सामान में कुछ ना हो। ये सामान उठा के साइड पर रख देंगे इसको, बिकॉज वी नो कि ये यहाँ वहीं है, भागा हुआ है यहाँ से। सामान इसका यहाँ रख देंगे, बाकी हम ले जाएंगे। सर, यूजुअली तो MCL की टीम उठा के ले जाती है। नहीं, ऐसा नहीं करते। सामान नहीं, ये फल वगैरह, फल सब्जी वगैरह, दे डोंट पिक इट अप।
लेकिन जो ये सामान पड़ा हुआ है ये उठा लेंगे और इसको डिमोलिश कर दिया वो, जाएगा। हाँ वो सामान खुद ही पकड़ लेगा, वो उसको उठा के वो साइड पे रख देगा। तो वहीं पर मेरा अगला सवाल ये है कि जिन लोगों को रेडियाँ नहीं मिली, और ऐसे बहुत से एरियाज़ हैं लाहौर में जहाँ रेडियाँ नहीं मिली, कि 100 रेडियाँ लगती थी तो 50 आ गई और 50 लोग बेचारे बेरोजगार हो गए, क्या उनके लिए भी कोई प्लान है, कोई रेडी बनाई जा रही है? बिल्कुल है। मॉडल मैनेजमेंट कंपनी जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वो काम कर रही है और मॉडल बाजार का बड़ा एक कामयाब एक मॉडल चल रहा है आपके सामने। एक यूनिफॉर्म आपको मॉडल कार्स नज़र आती हैं। अब वो उन्होंने सर्वे किया हुआ पूरे लाहौर के अंदर भी कि जहाँ पर गुंजानेबाद इलाके हैं, जहाँ पर रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट की लैंड उनको अवेलेबल है, वहाँ पर सर्वे करके अब जहाँ पे हमारा 100 पॉइंट्स है, ग्रैंड ट्रंक रोड है, वहाँ पर तकरीबन कोई 100, 150, 200 जो रेडियाँ आपको नज़र आएंगी हर वक्त आएंगी। हमने उनका एक ID कार्ड लेके एक डिमांड जनरेट की हुई है, MCL ने आ रही हैं और कॉन्ट्रैक्ट उसका चला गया हुआ है। ठीक है। और नई रेडियाँ भी आ रही हैं ताकि उनको हम एक ऑर्गेनाइज कर दें। देखिए ये उनका एक लाइवलीहुड है, हम इसे ख़त्म नहीं करना चाहते। लोग अपनी उम्मीद छोड़े ना। नहीं बिल्कुल नहीं छोड़े, बट लेकिन ये है कि हेल्प करें हमारी भी और अपनी भी हेल्प ये करें कि एक ऑर्गेनाइज तरीके के साथ वहाँ पर रेडियो लगाए जहाँ पर मेन रोड ना हो, राइट, और जहाँ पर हुकूमत ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया और किसी के लिए दुश्वारी का बाइस ना बने। मेरी उनसे एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनाब अब हम मौजूद हैं, ये गड़ी चौक का इलाका है और बड़ा गुंजानाबाद इलाका है और यहाँ पर अभी AC साहब और SDO साहब पैरा जो हैं वो हमें बता रहे थे कि ये जो शेड्स है ना, ये जो अपनी हदूद से बाहर, ये भी एंटी इंक्रोचमेंट में आते हैं और अब आपको ये भी साफ़ सुथरे नज़र आएंगे। तो AC साहब हमने देखा कि बहुत सी मार्केट्स में आप लोगों ने टेकअप करके, आपकी गवर्नमेंट ने उसमें एक जैसे बोर्ड, सिमिलर बोर्ड, ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं और आपका एरिया चूँकि गुंजानाबाद भी है, मार्केट्स भी हैं, बाज़ार भी हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं कि हदूद से बाहर 6-6 फुट 4-4 फुट, तो क्या ये भी पैरा के अंडर आएगा? जी बिल्कुल आएगी, अनलेस एंड अनटिल ये जो लोग हैं आगे से इसको रजिस्ट नहीं करते। अगर रजिस्ट करेंगे तो फिर उसको काउंटर करने के लिए जो फोर्स है हम फिर पैरा की हेल्प लेंगे उनसे। अब आपने पिछले एक सवाल किया कि MCL और पैरा कैसे काम करेंगे। अब ये जो काम है ये सारा लोकल गवर्नमेंट के बाय लॉज हैं जिसके तहत ही जो आपका MOR है, ये जो आपका MOP है, आपका MCL के सारे विंग्स हैं वो काम करते हैं। अभी ये देख रही हैं आपके काफ़ी ये 4-5 फुट आगे आया हुआ है और बाहर आया हुआ है, ये भी और साथ वाला अभी शेड लगाने की इजाज़त भी नहीं, ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 फुट की सिर्फ उनको होती है परमिशन, उससे आगे सारा ये इलीगल है। अभी इसको उतरवा देंगे हम, अभी उतरेगा। लोगों ने परमानेंट भी किया, ये उतरेगा, अभी उतरेगा, ये भी उतरेगा, वो भी उतरेगा, वो भी उठाएंगे हम इसको। इसी तरह इस पर एक्शन करेंगे। सर आप रेजिस्टेंस का अगर सामना करना पड़ेगा जब फोर्स को, तो किस तरह से वो उसको हैंडल करेगा, क्योंकि लोग इमोशनल रोने पिटने से शुरू होकर सख्त रेजिस्टेंस पर भी आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, हमने बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स। हम बात बिल्कुल, हमारा जो मोटो है वो है इन्फोर्समेंट विद एथिक्स। हम बहुत आराम से, प्यार से आवाम के साथ इंटरेक्ट करेंगे। बेसिकली इट्स सिविल फोर्स, सिविल इन्फोर्समेंट एजेंसी है। हम बात करेंगे, नहीं मानेंगे तो हम थोड़ी सी सख्ती करेंगे। जाहिर है सख्ती करनी पड़ती है अगर आपने कोई चीज़ रिपोर्ट करनी है। हमारे पास पावर, हम फाइन कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, हम अरेस्ट कर लेंगे। तो हम फोर्स इन्फोर्समेंट के लिए जो मेथड है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम सीधा जो है वो अरेस्ट पे जाएंगे। हम अपना पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करने के बाद जो है बिल्कुल सही। तो अभी ये मार्केट क्लियर कराई जा रही है, मार्केट बिल्कुल क्लियर कराई है। जैसे अभी हम हाजी कैंप में आपने देखा सारा ऑपरेशन किया, उसके बाद ये गड़ी शाहू चौक के पास हम खड़े हुए हैं और ये बड़ा एक मतलब जो है ना मुश्किल एरिया है और ये लाहौर में सबसे ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे मूव करती है और ये लोग जो हैं वो हम इनको बारहा AC साहब बता चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बता चुकी है, लेकिन अब पीरा आने के बाद आप वाज़ेह फ़र्क देखेंगे। बिल्कुल चलें जी, वाज़ेह फ़र्क जो है वो पीरा आने के बाद नज़र आएगा और अब यहाँ पे इनसे कम्युनिकेशन की जा रही है। कम्युनिकेशन इज ऑलरेडी बिकॉज़ दे नो इट ऑलरेडी कि उन्होंने ये इलीगल लगाया। ये आपकी टीम है, ये हमारी टीम है, ये हमारी। रज़ाक भाई अगर आप दिखाएं कि MCL की टीम बाकायदा मशीनरी के साथ मूव कर रही है और लोगों ने जो परमानेंट इंक्रोचमेंट कराई हुई है, उसको यहाँ से परमानेंटली रिमूव किया जा रहा है। नाज़रीन यहाँ पर ये शॉप ऑनर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पहले वार्निंग मिली हुई थी? जी मिली हुई थी। फिर भी नहीं उतारा? नहीं, पहले हमने उतारा था, ये कुछ दिन पहले बारिशें हुई उसकी वजह से हमने दोबारा फिर रखा है। अब अभी तो वो आपसे कह रहे हैं उतार के रख लें, फिर उतार के ले जाएं। नहीं, उतार के रख रहे हैं हम, अभी उतार देते हैं जी। आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे फ़ायदे के लिए इसका कोई इशू नहीं है, हम वेलकम। यही एक इमेज है जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक पॉजिटिव इमेज है, ये कोई फोर्स नहीं है, ये इन्हीं के साथ हम काम कर रहे हैं। ये सिर्फ लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है हमने और अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद बता रहे हैं। पब्लिक ऐसा है, पब्लिक रोड है, ये पब्लिक के लिए हमारा ही फ़ायदा है। अभी ट्रैफिक ब्लॉक होगी, सारी पब्लिक यहाँ पे ट्रैफिक यहाँ से गुजरेगी।
उनको रास्ता मिलेगा, कोई इमरजेंसी में होता है, सबका फ़ायदा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ज़रा नाज़िन आपको लिए चलती हूँ, यहाँ पर आगे भी कुछ दुकानें हैं जिन्होंने शेड्स आगे बढ़ाए हुए हैं, जो भी पीरा जो है वो उसको पूरा क्लियर करा लेगी, तो उनसे भी पूछते हैं। ये शॉप के ऑनर किधर हैं? ये आपकी है? जी जी वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। नई फोर्स आई है अब, जी जी बड़ा ज़बरदस्त हो गया ये तो। अच्छा हो गया? हाँ अच्छा हो गया, मरियम नवाज ने अच्छा काम किया है। हाँ। और मेरा ख्याल आगे हमें इस फोर्स को, लेकिन ये है आपका बोर्ड भी उतार देना है। कौन सा ये वाला? क्यों ये तो तंग नहीं कर रहा है, ये तो कह रहे हैं, वो देखे ना उसका शेड उतारे हैं, ये शेड उतारे हैं, ये भी उतारेंगे। ये बोर्ड तंग तो नहीं कर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है इसी साथ है, इसी शालीमार है हमारे साथ। ये बोर्ड तंग तो नहीं कर रहा, आगे कर रहे हैं हमें। थोड़ा सा 1 फुट ज़्यादा है आपका, आप समझते हैं ना 2 फुट सिर्फ आपको अलाउड होता है, 2 से 2.5 फुट ये आपका ज़्यादा है। अच्छा करवा लें। देखिए ये देखिए, ये जगह है कि नहीं है? जगह तो है ना, जगह है ना, तो कब करवाएंगे? कल ही करवाएंगे। अब आज तो लेबर सर वेलकम, आ जाए। सर ये बड़ा खुश है, अभी कह रहे थे कि बड़ा अच्छा हो गया जी। हाँ बड़े हैप्पी है इस फोर्स से, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पहली पुलिस से बेहतर काम करेगी इंशाल्लाह, ये उम्मीद है हमें। हाँ, और ये जितना अच्छा काम करेंगे उतने जुराइम कम होंगे इंशाल्लाह। सिविल जराइम कम होंगे जी, इंक्रोचमेंट के जराइम कम होंगे। अच्छा, बड़े लोगों को वैसे ये भी लगता है कि दे विल हैंडल क्राइम एज वेल, क्योंकि पुलिस के तर्ज पर है, तो लोगों को लगता है कि बड़ा अब हमारा क्राइम जो है वो शायद वो भी ये देखेंगे। देखिए, एक आवाम के नज़र में एक वायलेशंस और क्राइम में थोड़ा सा इसको डिस्टिंग्विश करना वो तो इतना आसान नहीं है, लेकिन वो हर चीज़ को क्राइम ही समझते हैं ना, तो एक वो अवामी लोगत है, तो उस लिहाज से है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें विल इम्प्रूव विद अ रैपिड पेस इंशाल्लाह। आप देखेंगी, अभी आप खुद देख रही हैं कि किस तरह की वाइब बनी हुई है। आप वाइब को महसूस कीजिए, मालूम होगा आपको कि इट्स अ पॉजिटिव वाइब। वेलकम कर रहे हैं कि आए, ठीक है, कोई डर नहीं रहा, कोई हरास नहीं कर रहा, कोई आगे से लड़ नहीं रहा आपको। आप आए हैं, वो कह रहे हैं ठीक है हम मानते हैं, वो खुद कह रहे हैं हम मानते हैं ऑन दिस स्पॉट। मेरे ख्याल में इससे बेहतर पॉजिटिव आवाम आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये सरप्राइज है, ये बिल्कुल इनके स्केड्यूल में शामिल नहीं था, हमने रिक्वेस्ट की। लेकिन सर अभी आप ऊपर देखेंगे ज़रा, ये तो बाकायदा उन्होंने चबूतरा बनाया हुआ है, और ये दुकान से बिल्कुल फुटपाथ को कवर अब देखें ना, ये इलीगल, उमर भाई जरा दिस इज इलीगल। अब इसके ऊपर एक्शन हो रहा है। और ये देखें, अब ये सारी मूवमेंट आप हमें डायरेक्ट करी थी, आपने कहा जी वहाँ मसले हैं। हमने आपको एरिया बताया, हम आपको मीडिया को फॉलो करते हुए आए हैं, एंड द एक्शन इज बीइंग डन। और ये आज पीरा का समझेंगे इस तहसील में पहला ऑपरेशन है, और इंशाल्लाह ताला कामयाब होने जा रहा है। लोगों को अवेयरनेस मिल रही है, उसको जरा अवेयर करें और उसको समझाएं, जैसे एसी साहब कह रहे हैं। इसको भी अंदर करो भाई, इसको भी। और ये कब उतारेंगे आप? आजे बाहर आजा, बात सुन ले, हमारी भी सुन ले और अब अपनी भी सुना ले, ताकि यार आपको पता लग जाए। आजे बिस्मिल्लाह। क्या कह रहे हैं? बाहर आ रहे हैं सर, आप इधर ही, आप भी साथ ही रहें। ये मुझे बताएंगे कब उतारेंगे? वो उतार देंगे। सुबह मैंने आना है 12 बजे, आपने आपको पता है वैसे ये इलीगल है? आइडिया नहीं था। जैसे इंक्रोचमेंट सड़कों से, फुटपाथों से उठा रहे हैं, तो ये भी इलीगल है। नई फोर्स आई है जो अब इस पर एक्ट करेगी। पहले MCL LDA काम करता था, अब उसके साथ एक नई फोर्स आई है। क्या लग रहा है आपको, सिस्टम बेहतर होगा? इंशाल्लाह होगा। सारे जी, मैं आपको बता देता हूँ, इसका बुनियादी मकसद आप ही लोगों का तहफ़्फ़ुज़ है। आपकी अगर दुकान के बाहर तजावुज़ात कम होंगी, ज़्यादा आपके पास कस्टमर्स आएंगे, ज़्यादा ग्राहक आएंगे, तो ये आपके फ़ायदे की बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद दोबारा ये नहीं लगे। नहीं बेफिक्र, इंशाल्लाह मैं करवा दूँगा। अच्छा, लोग पीपल आर वेलकमिंग दीज अवेयरनेस मैसेजेस, एजुकेशनल मैसेजेस, और वो आपकी वाली बात अब्दुल्ला साहब के लोग जो है ना वो उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं, उस अवेयरनेस को, उस एजुकेशन को। आते साथ ही आप कहेंगे ये लो 5,000 का जुर्माना, 10,000 का जुर्माना, तो पीपल स्टार्ट रेजिस्टिंग के एकदम से। देखिए, अवेयरनेस के भी मुख्तलिफ मेथड होते हैं। अगर मैस कम्युनिकेशन की बात करें उसमें डिफरेंट होते हैं। एक थ्रू एक्शन होता है। मैं समझता हूँ एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। नो डाउट अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन हम अभी माइल्ड एक्शंस पर जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला प्री प्लान्ड ऑपरेशंस भी होंगे, लेकिन ये कि अवेयरनेस के लिए हम जो है वो ये बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ फ्लैग मार्च, माइल्ड ऑपरेशन। तो ये लोगों के अवेयरनेस के लिए, पीरा के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए सारी। इंडियन में एक चीज़ आप दोनों से एक कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी कि हमने देखा है कि बहुत सी ऐसी फोर्स आती है जिसको लोग वेलकम करते हैं, कुछ अथॉरिटीज़ आती हैं जिसको लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, फिर हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो फेड होना शुरू हो जाती हैं। तो फ्यूचर ऑफ पैरा क्या होगा, किस तरह से मेंटेन रहेगा इनका ये डेकोरम जो अभी से हमें नज़र आ रहा है, ये जो एक पूरा इम्पैक्ट है, ये कैसे कंटिन्यू रहेगा? देखिए, फ्यूचर ऑफ पैरा इज़ वेरी ब्राइट। जो उसकी जो वजह है वो ये है कि इसका स्ट्रिक्ट विजिलेंस है, वो ये खुद से सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है।
इनके रिजल्ट्स के ऊपर, इनके बिहेवियर्स के ऊपर, सही है, राइट। एनीबडी कैन कंप्लेन अगेंस्ट द पैरा फोर्स, पैरा के जवान के बारे में कोई कंप्लेन आएगी, दैट विल बी टेकन वेरी सीरियसली। और दूसरी बात यह है कि वी बीइंग एसीज एंड द हायर अप्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट अलाउ इट टू गेट सावर और टू बी स्लगिश। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह लाइक आई सेड अर्लियर कि हम वी आर वेरी एम्बिशियस, बिकॉज आवाम भी खुद इसमें वो अकाउंटेबिलिटी इसकी खुद करेगी, खुद बताएगी हमें, हम उनसे बड़ा अच्छा से एंगेज रखेंगे। यस, उनका फीडबैक रहेगा, उनका फीडबैक बताएगा। अभी मैंने ये लोग बात की पीछे, एक भाई थे वो बता रहे थे कि जिस तरह आप जाएंगे फिर से आ जाएंगे। मैंने कहा भाई अभी तो इनका डे 1 है यहाँ पर, राइट। अभी इन्होंने फील्ड में आएंगे, कभी मुसलसल आएंगे कि 190 जवान थे पूरे लाहौर के लिए, पहले 50 जवान खाली डेडिकेटेड सिर्फ शालीमार के लिए हैं। तो फ़र्क तो पड़ेगा ना, अगर नहीं आएगा फ़र्क आएगा तो हम इनसे पूछेंगे क्यों नहीं फ़र्क आ रहा। तो ये एक मॉडल ऐसा है, दे हैव डबल अकाउंटेबिलिटी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी और आपकी अपनी अथॉरिटी भी, उसकी आवाम की तरफ से भी, आवाम की तरफ से। अब आवाम की भी हायर इनसे होप्स हैं कि इन्होंने, आवाम चाहती है, मीडिया की भी, वरना हम तो नजरें रखें। मैं तो अब्दुल्ला साहब इन दी एंड में चाहूँगी लाहौरियों को, पूरे लाहौर में, चूँकि अब पंजाब में ऑब्वियसली पूरा ये काम करें, लेकिन हम लाहौर की बात करें तो एक मैसेज जो आप देना चाहें अपनी फोर्स की तरफ से, कुछ कहना चाहें तो वो क्या होगा? हमारा मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है। मैसेज ये है कि हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, पंजाब में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। लाहौर के लिए मैसेज है हम शहरियों की आसानी के लिए एक फ़ोर्स बने, ये शहरियों की अपनी फ़ोर्स है। हमारी आवाम से गुजारिश है कि ये इससे खौफ खाने की ज़रूरत नहीं, ये तो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी है। और ये कानून की इम्प्लीमेंटेशन जो है ये आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसको अपनी फ़ोर्स समझें, हमारा साथ दें, और जहाँ भी कहीं हमारी फ़ोर्स कोई गलत करती है हमें ज़रूर पॉइंट आउट करें। और इंशाअल्लाह ताला हम ये आपसे वादा करते हैं कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे इस फोर्स की किसी किस्म की कोई क्रेडिबिलिटी पे हरफ आए, और इट विल बी हमारा एथिकल इन्फोर्समेंट हो। और हम एथिक्स को बहुत प्रमोट करते हैं विद इन द डोमेन ऑफ लॉ, एम्बेड ऑफ लॉ जो है वो इसको हम काम करें। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जी, हमारे साथ मौजूद थे। और इनके मुख्तलिफ एक्शंस, मुख्तलिफ ऑपरेशन जो हैं वो हम आपको गाय बगाए दिखाते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल पहला दिन ऑपरेशन का जो हमने इनके साथ गुजारा, पूरा कवर किया कि लोगों को अवेयरनेस देने के साथ साथ, एजुकेशन देने के साथ साथ चीज़ों को क्लियर कराने में ये लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली जब भी कोई नई अथॉरिटी आती है, कोई फोर्स आती है, उसका इम्पैक्ट जरूर आता है। तो आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट जो है वो किस हद तक है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।